हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आज हम लोग जो है यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, दैट यूनिट 2.3, जिसमें कि हम लोग यूआई को बहुत अच्छे से और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही बीसीसी कोर्स मैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जब बच्चे को बताता हूँ तो सर फर्स्ट यूनिट में तो ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, वो सेकेंड यूनिट में बोलते हैं कि सर प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल कब होगा। लो, आपका चालू होता है यहाँ से प्रैक्टिकल क्लासेस। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस क्या है? जब भी यूजर किसी भी मशीन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जब इंटरेक्शन को बोलते हैं इंटरफेस। यदि हम इस लैपटॉप को चला पा रहे हैं तो इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि हमको सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसके बाद हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एन एसेंशियल गेटवे फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इट्स नॉन एज यूजर इंटरफेस, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन हार्डवेयर फंक्शनैलिटी एंड द यूजर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एंड इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बात करेंगे, जैसे इंटरेक्शन विथ GUI। ठीक है, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हम लोग कैसे इंटरफेयर करते हैं, चाहे इंटरेक्शन करते हैं। तो GUI का आई क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स द UI इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विच अ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो UI क्या है? UI वो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिससे कि यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक होता है UI एंड UX इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जब मैं BCA कंप्लीट किया था तो उस समय ये स्किल्स हाईली डिमांडेबल था और आज भी है। ठीक है, तो UI और UX जो भी यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस जो भी इंजीनियर होते हैं, उनका काम होता है कि उस डिवाइस को इंटरैक्टिव बनाना, सो यूजर उसको ईजिली यूज कर पाए, यूजर उससे कनेक्ट रह पाए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभी अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब कुछ चीज़ों को देखना, उसमें अपडेट के नाम पे आपको क्या मिलेगा कि मैसेज यहाँ पे था, बीच में सेंटर में था तो उसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, कभी इधर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यदि आप उस एप्लीकेशन को लंबे समय तक उसी तरीके से चलाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, तो बस बटन इधर से उधर कर दिया जाता है जिससे कि आप उससे इंटरेक्ट कर सकें, आपको वो चीज़ें नया लगे। ठीक है, तो हम लोग भी इस चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन GUI यूजर इंटरेक्ट विथ आइकन्स। GUI में क्या होता है? यूजर इंटरेक्ट करता है आइकन्स के थ्रू, मेन्यूज के थ्रू, बटन्स के थ्रू और विंडोज के थ्रू, इंस्टेंट ऑफ टाइपिंग कमांड, बिना कमांड को लिखे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड यूबंटू। ठीक है, तो मेन एलिमेंट क्या है? व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द UI? इट्स अ टास्क बार, ठीक है, आइकन्स, मेन्यूज एंड एप्लीकेशन। अभी इस सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, टास्क बार क्या करता है? मैनेजिंग वर्क फ्लो एंड सिस्टम टूल्स। जैसे कि ये आपको एक दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा है, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिसोर्सेज, आइकन्स है। मेन्यूज स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द स्पेसिफिक टास्क। अब हम आते हैं 2.3.1 में, द टास्क बार, दैट मीन the control center for active application system status, that mean एक्टिव एप्लीकेशन। बात को ध्यान से समझना, टास्क बार किसके लिए है? किसका कंट्रोल सेंटर है? जो कि एक्टिव एप्लीकेशंस है या फिर सिस्टम स्टेटस के लिए। ठीक है, जो नॉन एक्टिव है उसके लिए नहीं है। अब यहाँ पे समझिए क्या है टास्क बार। होता है कोर कंपोनेंट्स, बोलता है स्टार्ट बटन। टास्क बार में क्या क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है, एप्लीकेशन बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, स्टार्ट बटन हम लोग यूज करते हैं किसी प्रोग्राम को या फिर सेटिंग को ओपन करने के लिए। एप्लीकेशन का यूज करते हैं जो भी प्रोग्राम करंटली रन कर रहा है उसको देखने के लिए। और नोटिफिकेशन एरिया डिस्प्ले सिस्टम आइकन्स लाइक वॉल्यूम, नेटवर्क एंड टाइम। चलो अब ये सब चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये जो आपको जब मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको लंबा लाइन दिख रहा है ना, ये जो लंबा लाइन आपको दिख रहा है, जो मैं कर्सर इधर उधर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। ये समझ गए क्या है? ये है आपका टास्क बार। उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन बटन, एप्लीकेशन बटन। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, अभी कौन कौन सा एप्लीकेशन रन कर रहा है? ठीक है, एक पावर सेल रन कर रहा है, एक हमारा पावर पॉइंट रन कर रहा है, OBS, ऑडरसिटी एंड एक्सनएक्स। तो इतना सारा सॉफ्टवेयर जो है वो करंटली रन कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग
एप्लीकेशन स्टेटस। थर्ड, नोटिफिकेशन एरिया सिस्टम ट्री। ये देखो, जैसे ही मैं इधर करूँगा ना, बोल रहा है नो, यहाँ पे ध्यान से समझना, आप कोने में देखो, ठीक है, नो न्यू नोटिफिकेशंस, दैट मीन डोंट डिस्टर्ब ऑन है यहाँ पे। जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन सेंटर आ रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन सेंटर। इसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, बात समझ में आ गया? तो आई होप कि टास्क बार एंटोनमी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने तरीके से, और सेकंड हम लोग देखते हैं क्या है यूटिलिटी ऑफ टास्क बार। टास्क बार का क्या यूटिलिटी है? लॉन्च, ठीक है, सेटिंग, स्विच, स्टेटस, ठीक है। लॉन्च, स्विच, सेटिंग और स्टेटस क्या है, ठीक है। तो लॉन्च, स्विच, सेटिंग, स्टेटस क्या है, ध्यान से समझिए। लॉन्च मतलब किसी भी प्रोग्राम को हम लोग यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे यदि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या हुआ, सॉरी एज, माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा स्विच, अब मान के चलो मुझे पावर पॉइंट की जगह पे मुझे ओबीएस देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, मैंने स्विच कर लिया। उसके बाद सेटिंग, यहाँ से हम लोग सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है। तो वैसे मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ। स्टेटस, व्यू डेट, टाइम एंड अलर्ट, ये रहा डेट, ये रहा टाइम, और जो भी अलर्ट नोटिफिकेशन में आया है आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आइकन्स, ठीक है। आइकन्स क्या है, इस चीज़ों को ध्यान ध्यान से देखना है हम लोगों को। आइकन्स, it's a visual indicators. Icons are small graphical picture on the desktop that represent files, folders or a program. Example, recycle bin, this PC, folders and application, ठीक है। क्लासिफिकेशन आइकन्स, क्योंकि मैं आपको सब कुछ एक ही बारे में बता दूंगा। सिस्टम एंड प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आइकन्स unique graphics for specific software like Word and Excel. System icon, default OS, just like control panel and network. Folder and shortcut, that means folder shortcut we have, storage contents for files. And what are shortcut icons? Quick links to programs with a small arrow, ठीक है। अभी हर एक चीज़ों पे मैं बात करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं अभी आइकन्स को आपको आइकन्स में अभी समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। तो आइकन्स क्या है, स्मॉल आइकन्स और स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। आपको ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब आइकन्स हैं, ठीक है। अब आइकन्स को भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इस चीज़ों को समझना है आपको। पहला है सिस्टम एंड प्रोग्राम, दूसरा फोल्डर एंड शॉर्टकट। पहला है आपका सिस्टम एंड प्रोग्राम, मतलब वो एप्लीकेशन की बात हो रही है। ये एप्लीकेशन, ये सब जो है ये एप्लीकेशन है, बात समझ में आ रहा है आपको। दूसरा है फोल्डर, ये सब जो है ये फोल्डर है, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स है हमारे पास, जावा है, ठीक है, मैथ्स नोट्स है। और देन दिस इज नॉन एज व्हाट, एवरीथिंग। और ये क्या, ये एरो, देखो यहाँ पे एक चीज़ जो बच्चे को लगती है कि सर ये एरो वाला क्या है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। शॉर्टकट कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। अभी मैं इस शॉर्टकट को यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्या है, चलो ऐसे ही मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। गया, यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करूँगा एंड सो मोर ऑप्शन जैसे जाऊँगा तो यहाँ पे आएगा क्रिएट शॉर्टकट, आया ना ये ऑप्शन क्रिएट शॉर्टकट। जैसे ही मैं क्रिएट शॉर्टकट करूँगा यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं आपके पास ये शॉर्टकट है, ठीक है, ठीक। तो ये शॉर्टकट जैसे मैं ये डिलीट किया, तो वो शॉर्टकट यदि मैं डिलीट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू वॉल्यूम डी डिलीट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। तो वो क्या था, शॉर्टकट था। तो जैसे ही मैं मोर के पे जाऊँगा, अपना एक शॉर्टकट क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये शॉर्टकट बना हुआ आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया ना, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये था हमारा शॉर्टकट। हम लोग ऐसे शॉर्टकट भी बनाते हैं, जैसे मैं आपको बता दिया, अभी बना के भी बता दिया, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं द मेन्यू। द मेन्यू क्या है हमारे पास, द मेन्यू, स्ट्रक्चर्ड नेविगेशन सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स कमांड्स, ठीक है। अब देखो कमांड लिस्ट, यहाँ पे क्या क्या है, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, ये है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू अभी बताऊंगा मैं। प्रोवाइड्स एक्सेस टू प्रोग्राम, सेटिंग, फाइल्स एंड शट डाउन ऑप्शन, ठीक है। फिर एप्लीकेशन मेन्यू, अपीयर्स इनसाइड प्रोग्राम, फाइल्स, एडिट, व्यू, हेल्प,
एंड कॉमन इन टूल्स लाइक MS वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको क्या करूं, अच्छा मैं आपको यही बता देता हूं पहले कमांड लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो वन सेकेंड, मैं ऐसे ऐसे करता हूं एंड कमांड लिस्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट। दिस इज नॉन ए स्टार्ट बटन, इसे हम लोग स्टार्ट बटन कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन कहते हैं हम लोग। और स्टार्ट बटन के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये है रीसेट, शट डाउन, स्लीप, लॉक, 4 तरीके का ऑप्शन है। ठीक है, ये आप लोग इससे फैमिलियर हो गए जब आप शट डाउन करते हो, क्योंकि बोल रहा जाता है कि कंप्यूटर को डायरेक्टली बटन से शट डाउन नहीं करना चाहिए, यहाँ से शट डाउन करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रोग्राम जो भी चल रहा होता है वो सब बढ़िया से क्लोज हो जाए, उसके बाद आप कंप्यूटर को शट डाउन करो, अन्यथा मत करो। ठीक है, तो ये रहा आपका। दूसरा क्या है, स्टार्ट एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू क्या है, देखिए, अपीयर्स इनसाइड प्रोग्राम, जैसे कि ये एप्लीकेशन है मेरे पास, PPT। ठीक है, पावर पॉइंट जो है एक ऐप है हमारे पास, एप्लीकेशन है, जिसके अंदर की हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस। तो दिस इज नॉन एज व्हाट, दिस इज नॉन एज एप्लीकेशन मेन्यू ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब कि सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करें, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपके लिए। तो स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेन्यू मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, चूज एन एप्लीकेशन, पहला तरीका। दूसरा डेस्कटॉप मेथड, लोकेट द आइकन ऑन द डेस्कटॉप, डबल क्लिक विद द माउस, चलिए ये भी समझ में आ गया। सर्च मेथड, क्लिक सर्च बॉक्स, टाइप नेम और डेट एंड क्लिक प्रोग्राम। ठीक है, running an application, that means starts a software program to perform tasks like typing, play music और browsing। ठीक है, अब इस तीनों मेथड से मैं आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा। चलो, पहला तरीका है, हम लोग मेन्यू के थ्रू जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गया मैं यहाँ पे गया, उसके बाद क्या करूँगा, मैं ये ऑल जो लिखा हुआ है, इसमें ऑल हमें मान के चलो वर्ड खोलना है। तो मैं अभी मेन्यू जो भी है आपका ऐप के थ्रू, तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू के थ्रू, ये हमारे पास ये वर्ड आ जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। दूसरा डेस्कटॉप मेथड। डेस्कटॉप मेथड में क्या है, जैसे डेस्कटॉप मेथड में मैंने जो भी पिन किया है, जैसे मान के लो विजुअल स्टूडियो खोलना है, तो विजुअल स्टूडियो आप ऐप स्टार्ट मेन्यू से भी खोल सकते हो। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको VS कोड दिख जाएगा। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ से भी हो सकता है। तो ये था स्टार्ट मेन्यू के थ्रू, ये हो गया डेस्कटॉप मोड के थ्रू। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे इस पर, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया आपका। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, लास्ट तरीका था सर्च। जैसे ही आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे, जैसे ही आप वर्ड लिखोगे तो आपके पास वर्ड लिखोगे, वर्ड आ जाएगा। जैसे मैंने सिर्फ W लिखा तो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप सिंगल क्लिक करके खोल सकते हो। देयर आर 3 स्टेप टू ओपन एन एप्लीकेशन। सो ये रहा आपके लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड क्विक समरी। ठीक है, बोलता है UI अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर सिस्टम। UI क्या करता है ना, वो अलाउ करता है यूजर्स को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कीजिए, आप उसको चलाइए। देखो मैंने बताया ना, एप्लीकेशन को ओपन करने का 3 तरीका, जैसे करना है करो आप। ठीक है, टास्क मैनेजर क्या करता है, रन्स प्रोग्राम एंड सिस्टम अलर्ट, ये कौन कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है वो आपको बताता है, जैसे फ़ोन में बैकग्राउंड ऐप होता है उसी तरीके से इसमें है। उसके बाद आइकन रिप्रेजेंट रिसोर्सेज फॉर इजी माउस एक्सेस। आइकन से क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली माउस के थ्रू उसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो आपके लिए है, क्या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। एंड दिस इज चैप्टर 2.3 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप, एंड अगेन आई विल से थैंक्स। वेट, मैं लिख के ही बोलूँगा आप लोगों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड को शेयर करो। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ डेमो के साथ बता रहा हूँ, डेमो के साथ बताऊँगा भी। एंड आने वाले लेक्चर में और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल हम लोगों को करनी है। तो इसलिए इस कोर्स को ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया है तो मैं ख़त्म नहीं करूँगा, कुछ आपको पे करना होगा, नहीं। यदि मैंने स्टार्ट किया है तो मैं इसे ख़त्म करूँगा। आप कोई भी इस कोर्स का मैं फ़ी नहीं ले रहा हूँ, BCC का, ये फ्री है। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून। एंड किसी भी अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को
फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सुन इन द नेक्स्ट क्लास।